सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो आई होप आप सभी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। तो जितने लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, ख़ास तौर से जिन्होंने जो अपना गोल है उसको अचीव किया है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से। देखो, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा समय नहीं है। 23 के प्रीलिम्स के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 28 तारीख को है, आज 23 हो गया, तो मात्र आप 4 दिन लेकर चलो। और इन दिनों में आप अपनी स्ट्रैटजी पे तो ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा उसके आप ज़रूर से, क्योंकि 4 दिन में भी अगर आप गो थ्रू हो जाएं, कुछ वीडियोस भी मैंने डाले हैं, अगर आप वो गो थ्रू हो जाएं तो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। लेकिन अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन बातों को ज़रूर से ध्यान रखें। देखो, कट ऑफ कितनी गई है, हो सकता है आपने देख लियो, कट ऑफ मात्र 88.22 गई है। अब कोई नया एकदम से प्रिपरेशन की सोच रहा होगा, वो कट ऑफ देखेगा, अरे यार 44 क्वेश्चन 100 में से मात्र 44 क्वेश्चन गए हैं, अरे तो बहुत आसान है। लोग ये सोच सकते हैं, बहुत इजीली है, वो लोग सोच लेंगे क्या 44 क्वेश्चन ही तो करने हैं। लोग जब इनिशियल आते हैं, जब हम इस फील्ड में एंटर नहीं करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। अब आप खुद सोचो, जो बेस्ट माइंड्स हैं ना, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से। अगर देखा जाए तो प्रिपरेशन करते हैं, दिन का बहुत सारा समय 8-8, 10-10, 12-12 घंटे इस एग्ज़ाम को देते हैं। सारे रिसोर्स आज के समय में सभी के पास अवेलेबल हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। डिजिटल इकोसिस्टम में हर चीज़ आज के समय में अवेलेबल है, इसके बावजूद भी कट ऑफ इतनी कम जा रही है। कारण तो होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा, ये जानना जरूरी है। अगर हम इसको नहीं पकड़ पाते हैं, इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन ये बात आप जरूर से ध्यान में रखना। आपने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, हम भी पहले स्टूडेंट थे, हमने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व जो है किया था। कुछ गलतियां हमने हमारे द्वारा भी वो कुछ गलतियां हुई हैं। आप इन बातों को ध्यान रखो और कोशिश करो कि आप इन मिस्टेक्स को ना करें अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 23 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो शायद अब अपनी तैयारी में कोई बदलाव करना की पॉसिबिलिटी नहीं, खासतौर से प्रीलिम्स के लिए। लेकिन हाँ, कुछ बातों को आप ध्यान रख सकते हो। तो कट ऑफ आप देख सकते हो मात्र 88.22 गई है। ये ट्रेंड 2018 से चलता आ रहा है और ये ट्रेंड चलता ही जा रहा है। 88 पे जो रुका हुआ ट्रेंड है कि हम कट ऑफ इतना रखेंगे तो कट ऑफ जा रहा है। तो सोचो आप, ऐसा क्या फैक्टर है। अब एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस बात को समझना। आज के समय में आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये है कि आप ये सोचो अपने आप से, ये पूछो अपने आप से कि मैं अपनी प्रिपरेशन में साइंस को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, एनवायरनमेंट को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, IR को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। कुछ मिसलेनियस आस्पेक्ट हैं, चलो इसको तो कहीं से कर लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते ही हो। तो प्रश्न ये है कि इन एरियाज में जनरल साइंस और साइंस टेक दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो स्टैटिक एस्पेक्ट NCERT जनरल साइंस में पढ़नी है, तो आप खुद से पूछो कि आप कितना आपने इसमें टाइम दिया है। आपको आंसर मिलेगा बहुत मिनिमम। आपने पॉलिटी से शुरुआत की, हिस्ट्री पढ़ ली, इकोनॉमी पढ़ ली, इन्हीं तीनों में आपका पूरा, कभी 15 किताबें, 8 किताबें इसकी, 4 किताबें इसकी, फिर ऐसे ही हम चलते रहते हैं। ये नहीं कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन देखो कारण समझो बात को। लोग ये कहते हैं कि यार CSAT बहुत टफ आ रहा है इसलिए कट ऑफ जा रहा है। CSAT ईजी ले लो आप। CSAT ईजी जाओगे 88 का 90 चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 कट ऑफ चली जाएगी, CSAT ईजी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ध्यान समझ आपको रखना है। तो यहाँ पे आप समझो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आप पढ़ते हो, लेकिन हो क्या रहा है कि इन एरियाज़ में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे एरियाज पॉलिटी के न्यूज़ में रहे हैं, तो वहाँ से लोग प्रश्न बना देंगे। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जैसे डिफ़ॉल्ट बेल का कंसेप्ट है, पैरोल का कंसेप्ट है, कई सारी चीज़ें जो न्यूज़ में रहती हैं, उनकी सिर्फ हेडलाइंस नहीं, उनके जो एडिटोरियल्स में चीज़ें आती रहती हैं, उन पर नज़र बनी होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो कि जब पॉलिटी, हिस्ट्री और ये जो एरियाज़ हैं, इन पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए, पढ़ाई हम पुराने ज़माने की हमारी चलती जा रही है, हम अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि हम इन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा ये मानना रहता है कि यार ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें बढ़िया तरीके से, मान लो 15 क्वेश्चन इसके, 14-15 क्वेश्चन इसके, 14-15 क्वेश्चन इसके, तो आपको लगेगा यार 40 के ऊपर तो मेरे ऐसे सही हो गया, बाकी जगहों से करके मेरा 110 तक स्कोर आ जाएगा और इजीली क्रैक हो जाएगा। बट अगर ऐसे इतना आसान होता तो फिर तो कट ऑफ हाई जाना चाहिए। लोग कहते हैं चलो 365 पढ़ लेते हैं, इस इंस्टीट्यूट की, उस इंस्टीट्यूट की,
जाके देखो, 22 का पेपर है, 365 भी 22 का है, देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार मैंने आपको विद स्क्रीनशॉट शो किया था कि देखो ये हिंदू का न्यूज़पेपर है जो हमने सेशन डिस्कस किया, जो मेरे द्वारा सेशन होता है। 15 में से 14 के स्क्रीनशॉट मैंने आपको शो किए थे। देखो इस डेट में ये पूछा है, इस डेट में ये आया है, इसको हमने इस दिन डिस्कस किया। ये बताना नहीं कि इतना मेरे पढ़ाने से आया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर कितना 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 इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में अगर आपने एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें की, और मेंस में तो और जम के पूछते हैं, मेंस में जो खास तौर से जो एप्लीकेशन है, हाँ पढ़ने का तरीका अलग है। अगर आपने उसको सही से पढ़ा नहीं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स नहीं प्रिपेयर किए, तो फिर तो आप वेस्ट भी कर सकते हो पूरा समय, 4-4 घंटे वेस्ट करते हो। मैं हिंदू सेशन आप लोग के लिए लेता हूँ, आप लोग कुछ समय तक देखो उसको, 8:30 से 9 बजे के बीच में होता है मॉर्निंग में। आप देखो उसको कि अच्छा इस तरीके से सेशन, इस तरीके से टॉपिक पिक किए जाते हैं। आप कंफर्टेबल हो जाओ, खुद से कर रहे हो तो खुद से कर लो, नहीं अगर आपको लगता है सेशन देख के फ़ायदा तो सेशन देख लो। तो एक चीज़ आप देखो, 24 की अपने प्लान में आप जो सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आपको पता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इनके रिसोर्सेज नहीं पता, आपको सब पता है इसमें ये क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अपने प्रिपरेशन में साइंस टेक को जगह दो। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस साथ में जोड़ दिए हैं। जनरल साइंस इस साल देखना 4-5 क्वेश्चन होंगे। साइंस टेक न्यूज़पेपर हिंदू का बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है संडे के दिन, जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस से बहुत अच्छे तरीके से जो कवरेज है वो आता है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के लिए कवर भी कर रहा हूँ ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस के जो टॉपिक्स हैं। तो स्टैटिक पार्ट है, जो जनरल साइंस है थोड़ा पार्ट है। और देखो यहाँ स्टैटिक पार्ट सिर्फ इसलिए है कि देखो जैसे नोबेल प्राइज़ है, 4-5 साल के नोबेल प्राइज़ और इनके एप्लीकेशन हमें पता नहीं। अभी इस साल पॉसिबिलिटी आपसे पूछ ले, बेल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आपसे पूछ ले, दे कैन आस्क यू अबाउट द कंसेप्ट रिलेटेड विद द बेल इनइक्वालिटी। बेल इनइक्वालिटी क्या है, उस पर आपसे जो प्रश्न है वो पूछ ले। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ से आपके लिए जो क्वेश्चन है कंटिन्यूस बेसिस में फ्रेम हो रहे हैं, और आपको ये देखना है कि क्या इन क्वेश्चंस को आप सही से कवर कर रहे हो कि नहीं है, और इनका सोर्स क्या है कि आप अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए इन सब्जेक्ट्स को माइंड में रखना, बैक ऑफ द माइंड में रखते हुए, और इनको अप्लाई, इनका एप्लीकेशन बेसिकली आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सीखने का प्रयास जरूर। और यही स्थिति अगर आप देखो एग्रीकल्चर की है, एग्रीकल्चर में भी फोकस जरूरी। जीएस पेपर 3 में अगर आप देखो, मेंस में ही बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, काफ़ी प्रश्न रहते हैं इसमें, मतलब वेटेज आप देखो कि 45 नंबर तक पहुंच जाता है। और प्रीलिम्स में भी देखा जाए तो एवरेज 7-8 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं एग्रीकल्चर में। तो इसमें स्टैटिक पार्ट है, जैसे आप मान लो कई एग्रीकल्चर फॉर्म है न्यूज़ में, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, ऐसे हैं। तो इसमें स्टैटिक पार्ट मैटर करता है, वो देखते रहना है आपको। प्लस जैसे ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी और मैपिंग ये सब करता ही है। मैपिंग का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है जो 100-150 के आसपास जगह है, न्यूज़ में है, तो उसको कवर किया। 23 की तैयारी कर रहा हूँ, आप गो थ्रू हो। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जो संडे का खास तौर से इशू आता है, तो उसमें ज्योग्राफी भी आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो देखो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, आईआर, मिसलेनियस कुछ एरियाज़ होते हैं, कभी रिपोर्ट, इंडस्ट्रीज, स्पीसीज़ और ये सब पूछते रहते हैं, इन पे आप लोग फोकस जरूर से करें। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के ऐड ऑन होने से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम पहले से एडेड था, तो अब इसमें इसलिए एनवायरनमेंट और साइंस और इन एरिया से प्रश्न लोग बना पूछ रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ जाने का, कम जाने का। हम पढ़ाई तो अपनी उसी पुराने ज़माने में ही करते जा रहे हैं, और ये जो नए ट्रेंड्स है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं वो अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, कई 120 नंबर लेकर आ रहे हैं, 130 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से करें। अपने प्रिपरेशन में इन सब्जेक्ट्स पर भी सोचें कि ये सब्जेक्ट्स भी मुझे करने हैं, और न्यूज़पेपर को मुझे अपने प्रिपरेशन का हिस्सा ज़रूर से बनाना है। इस बार जैसे रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो अनअकैडमी से लगभग 333 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो क्लासरूम प्रोग्राम के का वो हिस्सा थे, जैसे ऑनलाइन और इंटरव्यू प्रोग्राम दोनों का हिस्सा थे। इंटरव्यू प्रोग्राम के भी हिस्सा थे और क्लासरूम प्रोग्राम के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्सा थे। तो आप लोग भी अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, टॉप एजुकेटर के द्वारा लाइव पढ़ाया जाता है। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में जाकर यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIV, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। UPSC APFC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखो मैं कोर्स आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें ये सब चीज़ें 4 पार्ट कवर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स की अगर बात किया जाए या मेंस के रिजल्ट के मतलब जो फाइनल रिजल्ट उसके बाद बात किया जाए, तो बहुत अल्टीमेट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, जो UPSC आपका जिसका एग्ज़ाम आपका भी जुलाई के आई थिंक 2 जुलाई को ही है, ज़्यादा दिन नहीं है। तो ये एरियाज़ ही हैं जिनमें आपको करना है, तो ये मैं आपको करा दूंगा। इसका प्राइस है, ये आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उसमें क्लिक करना है और SPLIVE कोड डाल के आपको ज्वाइन करना है इस कोर्स को। और अभी ऑफर भी जैसे अनअकैडमी के अंदर 50% ऑफ का भी ऑफर चल रहा है 24-25 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप ज़रूर से हिस्सा बने।
50% ऑफ आपको मिलेगा। ऑफर एंड 26 तारीख को हो भी रहा है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी से जुड़े और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें। सो UIS चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। मॉर्निंग में 7 AM को आपको प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज होती है, जिसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर के जो टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं। प्रीलिम्स आस्पेक्ट में 8-9 मिनट की है। फिर उसके बाद मेरे द्वारा एडिटोरियल एनालिसिस आपका 8:30 से 9 बजे के बीच में स्टार्ट होता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।